हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3, जिसमें पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। इसमें हम एक्चुअली पढ़ेंगे क्या, कुछ एंगल्स दिए होंगे, उस एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है, ठीक, वो सब हम यहाँ पे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, ठीक है। इस चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड सी। बी इज अ राइट एंगल, ओके। अब अगर वो इसको हमने मान लिया है 45 डिग्री, ठीक, ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल के ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 180 होता है, तो ये 45 हो जाएगा। तो इट मींस ये साइड भी इक्वल हो जाएंगी। सपोज दैट ये साइड ए है तो ये भी ए हो जाएगा। तो इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से इसकी हाइपोटेनस निकाल लेंगे। AC इक्वल्स टू AC स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर, ठीक है। तो AC इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 2A, ठीक। ये AC इक्वल्स टू क्या आ गया, अंडर रूट 2A, ठीक है। अब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं, लाइक साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक। तो यहां से हम फाइंड आउट करते हैं साइन क्या होता है। एक्चुअली साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पे हमने थीटा इक्वल्स टू ले लिया, एज्यूम कर लिया थीटा इक्वल्स टू 45, ठीक। तो साइन 45 हो जाएगा, साइन 45 इक्वल्स टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है ए, हाइपोटेनस क्या है रूट 2A, अंडर रूट 2A, ए कैंसिल आउट। तो साइन 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 45 इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई रूट 2, ठीक है। अब इसी तरीके से cos 45 का निकाल लेते हैं। cos 45 क्या हो जाएगा, cos 45 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस इसका क्या है a, और हाइपोटेनस रूट 2A। तो इसकी वैल्यू आ गई 1 बाई रूट 2, ठीक। सिमिलरली हम निकाल लेंगे किसको, tan को। tan 45 क्या हो जाएगा, tan 45 हो जाएगा, tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे a, बेस क्या है a, हमने ये वाला एंगल कंसीडर किया है, ठीक है। तो a कैंसिल आउट हो गया, इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, tan 45 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, ओके। अब साइन, अब कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक 45, कोसेक 45 होता है साइन का उल्टा 1 बाई साइन 45,
तो साइन 45 की वैल्यू आई थी 1/√2। ठीक, तो 1/√2 ये क्या हो जाएगा √2। ऐसे sec 45 क्या हो जाएगा, sec 45 हो जाएगा, ये होता है रिवर्स ऑफ cos 45। तो इसको लिख देंगे 1/1/1/√2 इक्वल्स टू √2 आएगा। cot 45 क्या होगा, cot क्या होता है, cot जो है tan का उल्टा होता है, tan 45। ठीक, तो यहाँ पे 1/1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब यहां से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि sin 45 and cos 45 are equals. We can observe over here, ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, sin 45 इक्वल्स टू cos 45। ठीक, और यहां पे tan 45 इक्वल्स टू cot 45। ठीक है, यहां से हो जाएगा cosec 45 इक्वल्स टू sec 45। ठीक, ये हमारे ऑब्जर्वेशंस आ गए। ठीक है, अब sin 45 एंगल पे हमने क्या क्या सीखा। sin 45 क्या हो जाएगा 1/√2। cos 45 क्या हो जाएगा 1/√2। tan 45 क्या होता है 1। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक 45 क्या हो जाएगा √2। कॉस का उल्टा होता है सेक 45 इक्वल्स टू होगा √2 एंड tan का उल्टा होता है कॉट 45 इक्वल्स टू होगा 1। ठीक है, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज आ गई थी एंड 60 डिग्री। तो यहां पे क्या किया हमने, लेट अस सपोज दैट दिस इज द ट्राइंगल ABC ट्राइंगल जो है ट्राइंगल ABC इज अ इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल्स, ए साइड्स, सपोज दैट साइड ए। जब हम इस पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इसके अपोजिट एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी और इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एवरी एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक, ये 60 डिग्री हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, ये 60 था इसको इसने डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 30 डिग्री। ठीक, तो हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे और ये 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करता है। ये परपेंडिकुलर जो होगा इस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करेगा। तो ये इसको हमने मान लिया कोई डी पॉइंट है, दिस इज अ डी पॉइंट। ठीक, तो BD क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा a/2। ठीक, तो यहां हम पाइथागोरस थ्योरम से AD इक्वल्स टू कैलकुलेट कर लेंगे। AD क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा √a/2
इस वाले ट्रायंगल में ADB में, इन ट्रायंगल यहां पे लिख लेंगे, इन ट्रायंगल ABD में, ठीक, इन ट्रायंगल ADB। तो AD इक्वल्स टू हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ठीक है। तो AB क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है A स्क्वायर माइनस BD कितना है A/2, A स्क्वायर बाई 4। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 4, 4 माइनस 1 3 अंडर रूट 3A स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 3/2A। AD इक्वल्स टू आ गया अंडर रूट 3/2A। हम यहां से सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, एट थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री पे हम पहले कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे, साइन 60 इक्वल्स टू हो जाएगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 60 के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा रूट 3/2A रूट 3A/2 अपॉन हाइपोटेनस A कैंसिल आउट, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा रूट 3/2, ठीक। cos 60 क्या हो जाएगा, cos 60 होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या होगा A/√2, ये हम ट्रायंगल ABD में ही कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो cos 60 इक्वल टू हो जाएगा A/2 अपॉन A इक्वल्स टू हो जाएगा A कैंसिल आउट 1/2, ठीक। तो tan 60 हो जाएगा, tan 60 क्या होगा, tan 60 इक्वल्स टू हो जाएगा बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है रूट 3/2A अपॉन A/2, 2 कैंसिल आउट, A कैंसिल आउट, तो tan 60 इक्वल्स टू हो गया रूट 3, ठीक। अब कोसेक 60 क्या हो जाएगा, कोसेक जो होता है साइन 60 का उल्टा होता है, तो कोसेक 60 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/sin 60 इक्वल्स टू हो जाएगा 2/√3, 2/√3। तो cos का क्या होता है sec 60 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/cos 60 इक्वल्स टू हो जाएगा 2, ठीक है। अब tan का उल्टा होता है cot, tan का उल्टा होता है cot, cot 60 क्या हो जाएगा, cot 60 हो जाएगा 1/√3, ये tan का उल्टा होता है 1/tan 60 डिग्री, ठीक है। ये हमारे रेशियोज आ गए एट थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब हम देख लेते हैं एट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा A D एंड B। तो
ये क्या है, ये 30 था वहां पे 30 डिग्री, ये 60 था, ये वैल्यू a/2 थी, ये कितना था √3/2a, ये a था। नाउ इन ट्रायंगल ADB, BAD में BAD में इन ट्रायंगल BAD, ठीक। अब इस एंगल के रेस्पेक्ट में हमें सारी रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। तो sin 30 इक्वल्स टू हो जाएगा, sin 30 इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है, और बेस ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो सेम रहता है, ठीक है। sin 30 इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर a/√2 अपॉन हाइपोटेनस a, तो a कैंसिल आउट इक्वल्स टू 1/2। cos 30 क्या हो जाएगा, cos 30 होगा इक्वल्स टू बेस, अब यहां पे बेस क्या हो जाएगा √3/2a, √3/2a अपॉन a कैंसिल आउट, ये हो जाएगी वैल्यू इसकी √3/2, ठीक। तो tan 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan 30 इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है a/2 अपॉन √3a/2, 2 कैंसिल, a कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/√3, ठीक है। अब इसका कोसेक 30 क्या हो जाएगा, ये इसके अपोजिट होता है, साइन 30 का उल्टा हो जाएगा कोसेक 30, कोसेक 30 हो जाएगा 2, सेक 30 क्या हो जाएगा 2/√3, एंड कॉट 30 क्या हो जाएगा √3। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए एट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड 90 डिग्री। जितने भी रेशियोज हैं उसका 0 और 90 डिग्री पे क्या वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो पहले कंसीडर कर लेते हैं हम थीटा इक्वल्स टू 0, एट थीटा इक्वल्स टू 0। ये कोई ट्रायंगल है ए, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इसको हमने कंसीडर कर लिया थीटा, एंड थीटा इक्वल्स टू 0। जब थीटा 0 होगा तब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होंगी, ठीक। तो इसको 0 करने के लिए, इस थीटा इक्वल्स टू 0 करने के लिए देखिए, अगर हम इसको इस AC को जो है हम नीचे लेते चले आए, इसको मतलब ये AB इक्वल्स टू 0 हो जाए। जब AB 0 हो जाएगी, AB इक्वल्स टू 0 हो जाएगी ऑलमोस्ट, तो थीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक। तो मीन्स परपेंडिकुलर यहाँ पे 0 हो गया, परपेंडिकुलर 0 हो गया, परपेंडिकुलर 0 हो गया। तो साइन 0 इक्वल्स टू हो जाएगा, साइन 0 इक्वल्स टू हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना 0/BC टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन AC, ठीक। AC को हम ABC कंसीडर कर लेते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया एंड ये C हो गया, where C इक्वल्स टू हो जाएगा √A² + B² फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो 0 बाई कोई वैल्यू होती है तो उसकी वैल्यू आती है 0, ठीक। तो cos 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे
cos 0 क्या हो जाएगा, cos 0 में परपेंडिकुलर नहीं होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस बेस, और अब जब इसको हम 0 करेंगे ये ऐसे 0 हो जाएगी, ऐसे ऐसे आते हुए 0 हो जाएगी ये, तो जो AC जो होगी BC के इक्वल हो जाएगी ऑलमोस्ट, ठीक। तो BC अपॉन AC होगा, 0 की जगह पे BC इक्वल्स टू AC हो जाएगा, BC अपॉन BC हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक। अब tan 0 क्या होता है, tan 0 क्या हो जाएगा, अब tan 0 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर 0 हो गया, बेस हो गया हमारा b, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। अब देखिए कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक का यहां पे क्या हो जाएगा, कोसेक 0 इक्वल्स टू 1/0, मतलब 1/sin 0 हो जाएगा, तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक। अब sec 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये cos का उल्टा होता है, तो 1/1 इक्वल्स टू हो जाएगा 1, ठीक। tan 0 cot 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cot 0 होता है tan 0 का उल्टा, ठीक। तो 1/0 इक्वल्स टू ये भी हमारी वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड, ठीक। ये हमारी वैल्यूज आ गई किस पे, एट थीटा इक्वल्स टू 0। नाउ वी आर गोइंग टू एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। कंसीडर दिस इज द राइट एंगल ए बी सी। अगर यहां पे इसको हमने मान लिया थीटा, एंड थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, साइन 90 निकालेंगे, साइन 90 कॉस 90 एंड tan 90, ठीक है। तो साइन 90 डिग्री करने के लिए ये हमारा 90 डिग्री है एंगल, थीटा को अगर हम 90 डिग्री करेंगे तो ये इसको हम इधर ऐसे सरकाएंगे, इसको जो AC को जो हम इस साइड में लाएंगे, इधर साइड में, ठीक है, ऐसे इस टाइप से ये ले आया तो थीटा की वैल्यू कुछ बढ़ी, ये ले आया थीटा की वैल्यू कुछ बढ़ी, ये यहां पे जब इसको ओवरलैप कर जाएगी, AC जब AB को ओवरलैप कर जाएगा तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा। यहां पे क्या है, AB, अब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहां पे परपेंडिकुलर क्या है, A है, इसको B मान लिया, इसको C मान लिया, वेयर C इक्वल्स टू अंडर रूट A² प्लस B², ठीक है। जब ये ओवरलैप कर जाएगी, AB को AC ओवरलैप कर जाएगा, तो वहां पे BC इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, BC इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक। तो AB अपॉन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस A/C। अब यहाँ पे A और C इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक। एट साइन 90 इक्वल्स टू A कैंसिल आउट 1, cos 90 इक्वल्स टू हो जाएगा BC/C हो जाएगा, BC मीन्स BC यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक, 0 बाई हाइपोटेनस हो जाएगा C इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक। tan 90 क्या होगा, tan 90 होता है तुम्हारा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, A बाई बेस, बेस क्या हो जाएगा 0, A/0, तो ये हो जाता है नॉट डिफाइंड। At tan equals to 90 degree, the value of tan 90 is not defined.
ठीक, अब कोसेक 90 की वैल्यू क्या होगी? कोसेक 90 की वैल्यू हो जाएगी, साइन का उल्टा होता है तो 1 हो जाएगा। सेक की वैल्यू क्या, सेक 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेक 90 की वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड। सेक 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। कॉट 90 की वैल्यू हो जाएगी, कॉट 90 होता है 1/10 90, 1/10 90 हो जाएगा 0/a, 0/a, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, ये हमारी वैल्यूज आ गई एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, अब देख लेते हैं, सारी वैल्यूज को समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने अभी सीखा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट। तो हमने क्या क्या कैलकुलेट किया, अब हम उस सारी वैल्यूज को एट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे क्या वैल्यूज थी, एट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री पे क्या वैल्यूज थी, एट थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री पे क्या वैल्यूज थी, एट थीटा इक्वल्स टू 0 पे क्या क्या वैल्यूज थी, और थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे क्या क्या वैल्यूज थी। एक समराइज कर लेते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। साइन 0 से, तो साइन 0 इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स, लिख लेते हैं, साइन 0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, एंड tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक, अब वन थीटा इक्वल्स टू यहां पे लिख लेते हैं, वन थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक, अब यहीं से हम कोसेक निकाल लेंगे, कोसेक इक्वल्स टू हो जाएगा कोसेक 0 इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। कोसेक 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। सेक 0 की वैल्यू 1 होती है। कॉट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, एट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। अब यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, कोसेक 30 की वैल्यू 2, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, कॉट 30 की वैल्यू √3। ठीक है, अब नेक्स्ट थीटा इक्वल्स टू 60, थीटा इक्वल्स टू 45 पे कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, 45 डिग्री। ठीक, साइन 45 पे क्या होती है साइन 45 इक्वल्स टू 1/√2, कॉस 45 इक्वल्स टू 1/√2, tan 45 इक्वल्स टू होता है 1। ठीक, कोसेक 45 क्या होता है √2,
sec 45 इक्वल्स टू होता है √2 cot 45 होता है 1। ठीक, अब हो गया 0, 30, 45, क्या क्या बचा 60 एंड 90 इक्वल्स टू 60। डिग्री साइन 60 इक्वल्स टू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। ठीक, यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। cosec 60 की वैल्यू 2/√3। sec 60 की वैल्यू 2। cot 60 की वैल्यू 1/√3। अब when थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, तो साइन 90 इक्वल्स टू 1, cos 90 इक्वल्स टू 0, tan 90 इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। ठीक, या कभी कभी इसको हम इनफाइनाइट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो कोसेक 90 की वैल्यू 1, सेक 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड, कॉट 90 की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, ये हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज थी कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे। आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।